जय श्री राम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टैरो अपडेट्स पर। और टैरो अपडेट्स पर आज हम देखेंगे क्या है आपकी ओवरऑल एनर्जीज़, आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मुझे एक बहुत ही जो है एक तरह से मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दी जैसे कि आपके लिए जाल बुना गया है और वो जाल बहुत ही मजबूत है। एक तरह से लोहे का जाल आपके लिए बुना गया है या बुना जा रहा है और जो है आपको किसी बातों में, किसी चीज़ में फंसाने की तैयारी कुछ षड्यंत्रकारी लोग कर रहे हैं। वे आपके अपने हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके परिवारजन हो सकते हैं, आपके सो कॉल्ड अपने हो सकते हैं। ऐसा मुझे एक आभास हुआ था आज। तो हम रीडिंग के माध्यम से देखेंगे कि जो मुझे दिखा था वो रीडिंग में कितना कुछ आता है निकल कर। तो सबसे पहले, जैसा कि हम हर रीडिंग से पहले करते हैं, ओमकार का जाप, जिससे हमारा आभा मंडल स्वच्छ होता है, सुरक्षित होता है, मजबूत होता है। तो आप भी मेरे साथ करें ओमकार का जाप। ओम गण गणपतये नमः। ओम हर हर महादेव। तो चलिए देखते हैं राइट अवे टैरो से कि क्या इस समय आपके लिए है ज़रूरी। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि इस समय उनके लिए क्या जानना बहुत आवश्यक है। इस समय उनके लिए क्या जानना बहुत आवश्यक है। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि इस समय उनके लिए क्या जानना बहुत आवश्यक है, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। वाओ, टेम्परेंस, नाइस। पहला ही कार्ड मेजर आर्काना, रीडिंग में करंट डाल दिया है बिल्कुल। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी आपको दो कप के बीच में जो है एक करंट दिख रहा है। कुछ सामंजस्य बिठाने की बात ये कार्ड कहता है। तो देखेंगे अभी आगे और क्या निकल कर आता है रीडिंग में। नाइस, 4 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू, ग्रेट। 6 ऑफ कप्स, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। 3 ऑफ कप्स, कमाल है भाई, कमाल है, कमाल है। अब ये बात तो आप पक्की मान लीजिए कि यहाँ जो षड्यंत्र की बात मैंने कहा वो आप यहाँ इस कार्ड के माध्यम से देखेंगे कि यहाँ कुछ लोग मिलकर के कुछ बातें आपस में कर रहे हैं। कुछ सेलिब्रेशन काइंड ऑफ थिंग आपको दिख रहा है, लेकिन एनर्जीज़ ब्लैक नज़र आ रही हैं और कहीं ना कहीं यहीं पर ये षड्यंत्र चल रहा है। और ये षड्यंत्र चल रहा है आपके प्रेम जीवन को डिस्टर्ब करने के लिए, आपके पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने का षड्यंत्र कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है अभी। हे परमपिता परमेश्वर, डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस कि क्या आने वाले समय के लिए क्या संदेश मेरे व्यूअर्स को जानने चाहिए।
थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू डियर डिवाइन। 8 ऑफ वैंड्स, नाइस। क्वीन ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर। द एम्परर, बहुत ही सुंदर। सभी कार्ड्स जो है, पेज ऑफ वैंड्स, बहुत सुंदर कार्ड्स आए हुए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर। और बॉटम ऑफ द डेक अगेन जो है ये 2 ऑफ कप्स, जो कि बैलेंसिंग को भी शो करता है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंसिंग आ रही है, ये बात तो पक्की है कि आपकी लाइफ में बैलेंसिंग आने वाली है। लेकिन अभी क्या कुछ एनर्जीज़ आपकी निकल के आ रही है, यह आपके प्रेम जीवन को भी कहीं ना कहीं जो है शो करता है। और आप देखेंगे कि एक अच्छा फैमिली लाइफ आप जी रहे थे, और ये आप जो है आपके अंदर बैलेंसिंग भी अभी तक रहा है। आपके प्रेम संबंध भी काफ़ी मधुर चल रहे हैं अब तक, जबकि आपको रीडिंग मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस समय ये आभास हो रहा होगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है लव लाइफ के अंदर। तो ये उसी के संकेत जो है ये दिए जा रहे हैं इस माध्यम से कि अभी जो है मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के मन में ये शंका चल रही है, ये शंका उत्पन्न हो चुकी है कि प्रेम जीवन में कुछ डिस्टरबेंस आई है, कुछ डिस्टरबेंस आ रही है या आने वाली है। ऐसी शंका जो है आपके मन में उत्पन्न हुई है, और आप अपने मन और अपने माइंड और अपने सोल के बीच में बैलेंस आप बिठाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि नहीं बैठ पा रहा है। वो इसीलिए नहीं बैठ पा रहा है क्योंकि कुछ ब्लैक क्रियाएं आपके ऊपर की गई है, कुछ नेगेटिव स्पेल्स आपके ऊपर किए गए हैं। इसीलिए आप, एक तो आपके अच्छे खासे प्रेम जीवन जो चल रहा था, आप इस प्रेम जीवन को लेकर के कन्फ्यूज़न में आ गए। आप देख रहे हैं ना, दोनों जगह लगभग सेम है। आपका प्रेम जीवन अच्छा चल रहा था, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि विंग्स है और बैलेंसिंग की मुद्रा में है। आप जो है आपके भीतर मेल और फीमेल जो है बैलेंस्ड है, ठीक है। और ये आप कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंध में आप दोनों ही जो है बैलेंस्ड अभी तक है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि ये कप्स की अब जो है आपके मन में ये शंका का बीज बोया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये शंका का बीज आपके मन में डाल दिया गया, और कहीं ना कहीं आप ये अब सोचने लगे कि जो है आपका प्रेम जीवन अनबैलेंस्ड हो रहा है। ये बात आपके मन में, इस बात का बीज पड़ चुका है, और इसीलिए अब आप अपने मन और अपने माइंड को बैलेंसिंग करते हुए दिख रहे हैं, जो कि हो नहीं पा रहा है। और आप नेगेटिव एनर्जी में जो है चले गए हैं, जबकि आपके पास सारी सच्चाई आपके सामने है। लेकिन और हालांकि आपको मदद भी दी जा रही है, लेकिन क्योंकि आपके ऊपर काली क्रियाएं की गई है, आपके ऊपर नेगेटिव स्पेल्स किए गए हैं, इसीलिए आप जो है इस बात को देख नहीं पा रहे हैं माय फ्रेंड्स, देख नहीं पा रहे हैं। आप अभी उदासी की मुद्रा में हैं, आप अभी नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, पूर्णतः घिरे हुए हैं। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। आप यहाँ बैठ कर के बस उन दिनों के बारे में सोच रहे हैं जबकि आपकी लाइफ में अभी तक आप सोच रहे हैं कि सब कुछ अच्छा तो चल रहा था, सब कुछ बैलेंस था, परिवार अच्छा चल रहा था, पारिवारिक सुख था, घर परिवार सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सारे कप्स आप देखेंगे कि फील्ड विथ फ्लावर्स हैं, यानी कि हैप्पीनेस से आपके जीवन के सारे पक्ष भरे हुए थे। लेकिन
अब आप यहाँ बैठ कर के सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बैलेंस बिगड़ गया, बैलेंस बिगड़ गया और माइंड और सोल अलग अलग बातें करने लगे। ये आप इस समय सोच रहे हैं। तो ऐसा हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, यहाँ कुछ आपके अपनों की मुझे एनर्जी आ रही है। अब अपने में आपके मित्र हो सकते हैं, आपके भाई बंधु बहनें हो सकती हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, और हो सकते हैं आपके वाइफ, आपका ससुराल पक्ष, ये कोई भी हो सकता है, आपकी लवर। यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल दिख रहा है मुझे जो कि आपके विरुद्ध पीछे षड्यंत्र करते हैं। आपके पीछे, आपके मुंह पर तो बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं, आपको लगता है कि इनसे बड़ा हितैषी आपका इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन पीछे ये लोग मिल कर के जो है आपके बारे में गंदी गॉसिप्स करते हैं और कहीं ना कहीं नेगेटिव स्पेल्स आपके पास करते हैं। आप देख पा रहे हैं कैसे ये ब्लैक एनर्जीज़ हैं, ये ब्लैकनेस में डूबी हुई एनर्जीज़ है और ये चीयर्स कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इनका किया हुआ जो सड़ा हुआ काम है वो जो है सफल हो चुका है। ऐसा ही सभी को ही लगता है। रावण को भी लगा था कि वो राम को हरा चुके हैं या राम जो है उनके सामने कुछ नहीं है। ऐसा रावण को भी ऐसा आभास हुआ था। कृष्ण जी के सामने कंस को भी ऐसा ही आभास था। यहाँ पर परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं कि आप इस मुद्रा से निकल आएंगे बाहर। इस मुद्रा से आपको जल्दी ही बाहर निकाला जाएगा। आप जो इस नेगेटिविटी में फंस चुके हैं और कहीं ना कहीं आप उदासी की मुद्रा में चले गए हैं, आप पूरी तरह से अपने भीतर नकारात्मकता को देखने लगे हैं, तेज़ी से उसमें परिवर्तन होगा आपकी लाइफ में। और इन षड्यंत्रकारियों ने जो जाल बुना है उसे जो है आप बुरी तरह से जो है तोड़ देने वाले हैं, काट देने वाले हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत तेज, बहुत सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड यही बता रहा है फ्रेंड्स। और क्वीन ऑफ वैंड्स ये बता रहा है फ्रेंड्स कि ये परिवर्तन होगा क्योंकि आप इस विचार से बाहर निकलने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं इस विचार को छोड़कर, इस उदासी के आलम को छोड़कर आप जो है इस मुद्रा में आने वाले हैं और एक आप स्टैंड लेने वाले हैं अपनी लाइफ में। एक कठोर स्टैंड आप लेने वाले हैं, क्योंकि इसमें मुझे जो फीलिंग आई है, मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आपकी लव लाइफ में धोखे की आई है। यहाँ पर लव लाइफ, अब लव लाइफ में क्या क्या आता है, आपकी मदर का भी आपसे लव है, आपकी लवर का भी आपसे लव है, और अगर आप शादीशुदा हैं तो वाइफ का भी लव है। तो लव लाइफ, मित्रता में भी लव होता है। तो मुझे इसमें स्ट्रॉन्ग लेकिन आ रहा है वाइफ या फिर लवर का, इसमें मुझे आ रहा है। और फैमिली का थोड़ा बहुत मिक्सअप मुझे ये कार्ड देता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे एक ओल्डर लेडी आपको यहाँ पर दिखेंगी। तो कहीं ना कहीं फैमिली और आपके लवर या वाइफ या हस्बैंड जो भी है, या फादर फिगर जो भी है, ये लोगों ने मिलकर के आपको इस कंडीशन में लाया है। लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने वाले हैं इस बात पर। हाँ, आपका प्रेम तो सच्चा है, ये बात पक्की है। आप चाहे शादीशुदा हो या ना हो, आपका प्रेम सच्चा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ ये जो कुछ भी घटा है, फिर भी आप जो है अपने प्रेमी या प्रेमिका को अभी भी आप ये नहीं सोच रहे हैं कि उसने इस तरह से मेरे साथ किया है। आपको अभी भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है आपको गलतफहमी हो रही है उसके बारे में। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप ये बात डिवाइन कह रहे हैं कि ये गलतफहमी नहीं है, ऐसा ही हुआ है। आप तो गा रहे हैं कि किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। तो किसी न किसी के मन में ये गाना अचानक
आया मेरे मन में, तो किसी न किसी के मन में ये गाना चल रहा है, कोई किसी का वेट कर रहा है, प्यार में धोखा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त धोखा हुआ है। लेकिन ये जो आपने कठोर डिसीजन अब लिया इस प्यार में धोखे के बाद, ये कठोर विचार आपने किया, अपने दिल पर, अपने हृदय पर पत्थर रखकर आपने जो ये विचार किया, उससे परमपिता परमेश्वर आपको द एम्परर का रिवॉर्ड दे रहे हैं। और एम्परर से शक्तिशाली कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता माय फ्रेंड्स। स्वयं डिवाइन होते हैं एम्परर शक्तिशाली। और एम्परर आपको वो शक्ति दे दी गई है, आपको वो हथियार दे दिया गया है माय फ्रेंड्स, आपको वो समझदारी दे दी गई है जिससे आप इन काले लोगों द्वारा बुने गए जाल को काट देंगे। आपको वो हथियार दे दिए गए हैं और आपको एम्परर का पावर परमपिता परमेश्वर ने दिया है। थैंक यू डियर डिवाइन। ज़रूर क्लेम करें, ज़रूर क्लेम करें। 4 की एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। 4 की एनर्जी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के लिए भी होती है। आप ज़रूर 4 की एनर्जी को क्लेम करें। 444 कमेंट में लिखें, आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। ये आप कमेंट में लिखें। जो भी आपको देवी देवता जो जिनको भी आप मानते हैं वो आप ज़रूर कमेंट में लिखें और क्लेम करें इस रीडिंग को माय डियर फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं कि आपके लिए 2 दिव्य संदेश क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या डिवाइन आपको 2 दिव्य संदेश देना चाहते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हे डियर डिवाइन, मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को 2 ऐसे महत्वपूर्ण संदेश दें जो इस समय उनके लिए बहुत आवश्यक है, जबकि ये वीडियो उन्हें मिला है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू डियर डिवाइन। Befriend the world, polarize, very nice. You are living poetry, बहुत ही सुंदर दोनों संदेश आए हैं। तो Befriend the world, polarize, ये कार्ड ये संदेश देता है माय फ्रेंड्स कि बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं वो इस समय अपने एक्सेप्टेंस को लेकर के डरे हुए हैं कि उन्हें लोग उनकी तरह से एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इस एक्सेप्टेंस को लेकर डरे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के मन में दूसरों का साथ पाने की चाहत बहुत चल रही है। दूसरों का साथ जो है उन्हें हर कीमत पे चाहिए, वो किसी भी कीमत पर दूसरों का साथ चाहते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैसेज ये है इस कार्ड के अंदर कि अब आपको अपने भीतर का जो ट्रुथ है, जो सत्य है, वो नज़र आएगा। आप देखेंगे आपके अंदर जो है एक शक्ति आ रही है, आपके अंदर एक साहस पैदा हो रहा है जो आपको अपने पर्सनल फ्लेवर को बाहर लाने में मदद करेगा और आप अपने ट्रू सेल्फ को देखेंगे, ट्रू सेल्फ को बाहर लेकर आएंगे, लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। ये शक्ति आपके भीतर आ रही है। ये कार्ड ये संदेश देता है माय डियर फ्रेंड्स। आप अपने ओपिनियंस को अब जो आपके अंदर दबे हुए थे वो अब आप बाहर लाने वाले हैं और आपका जो लक्ष्य है, आप उस लक्ष्य की तरफ जो है कहीं ना कहीं आप मूव होने वाले हैं, उस तरफ अब आप चलने वाले हैं, क्योंकि अब आप तंग आ गए जो भी कुछ पीछे हुआ उससे। लेकिन अब आपके अंदर वो शक्ति आ रही है परमपिता परमेश्वर की कृपा से। और अब जो है आपकी लाइफ में ट्रांजिशन है, ग्रोथ है। आप स्वयं एक स्टैंड लेने जा रहे हैं और आप ग्रोथ की तरफ जो है निश्चित रूप से बढ़ने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, निश्चित रूप से बढ़ने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है, बहुत ही पावरफुल कार्ड है और बहुत कम समय ये निकल कर आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक इस मैसेज को ज़रूर आपने क्लेम करना है, ज़रूर क्लेम करना है। और यू आर लिविंग पोएट्री, ये क्या बताता है माय डियर फ्रेंड्स? यू आर लिविंग पोएट्री, इस सेंटेंस में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। यू आर लिविंग पोएट्री, तो यू आर लिविंग पोएट्री जो है वो बताता है कि आप जीती जागती कविता हैं, जीती जागती कविता हैं। आप अपने ब्रिलियंस की ओर, कविताएं क्या होती है? ब्रिलियंस ही तो होता है ना, बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक बातें कह देना, यही तो कविता है। तो ब्रिलियंस है आपके भीतर जो कुछ था
उसको बाहर ले आना, यही तो कविता है। ये दोनों कार्ड लगभग एक ही बातें जो है बता रहे हैं। तो इससे ये बात पता चल रही है कि कहीं ना कहीं कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं, या ज़्यादातर जो मेरे व्यूवर्स हैं इस वीडियो तक पहुंचने वाले, वे इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन है। वो कुछ बहुत ज़्यादा अपने भीतर की बातों को बाहर नहीं ला पा रहे हैं अब तक, लेकिन आने वाला समय उनको ये मौका देने वाला है। और अब आप क्रिएटिव होने वाले हैं, बहुत क्रिएटिव होने वाले हैं। अब तक आप शर्मा रहे थे चीज़ों में, अब आप शर्माना छोड़कर अब आप एक क्रिएटिव एनर्जी में जाने वाले हैं, ग्रोथ की एनर्जी में जाने वाले हैं। आपके ऊपर परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। और आपकी यूनिकनेस को दुनिया देखेगी, आपकी यूनिकनेस को दुनिया देखेगी और सलाम भी करेगी। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। बहुत ही सुंदर ये रीडिंग है, बहुत ही सुंदर ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। तो इस रीडिंग को यहीं विराम देता हूँ। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है। और मैं फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान। ओम हर हर महादेव।